साथियों नमस्कार। आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच अरविंद कुमार मौर्य। साथियों, इंसान को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए और कर्म यदि हम करते हैं तो उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं। मिलता ज़रूर है, देर से ही सही लेकिन फल मिलता ज़रूर है। साथियों, एक बार की बात है, एक साहूकार था, बहुत बड़ा साहूकार था। अचानक उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिस वजह से वो गरीब हो जाता है और इस कदर गरीब हो जाता है कि खाने के उसको लाले पड़ जाते हैं। अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए उसे प्रतिदिन लकड़ियाँ काटना पड़ता था। पास में एक जंगल था, वहाँ जाके लकड़ी काटता था और बाज़ार में उसको बेच करके और जो पैसे मिलते थे उससे उसके खर्चे चला करते थे। एक बार एक जंगल में लक्ष्मी जी और भाग्य देवता ये दोनों भ्रमण कर रहे थे। इस इंसान को देखा उन्होंने तो लक्ष्मी जी को याद आया कि ये तो वही साहूकार है जिसके पास एक समय था कि बहुत सारा धन इसके पास हुआ करता था, इसकी तूती बोलती थी, आज इस कदर ये लकड़ी काट रहा है। तो दोनों में बहस हुआ, भाग्य देवता और लक्ष्मी में। तो भाग्य देवता ने कहा इसके भाग्य में इसके बुरे कर्म थे इसलिए इसको ये दंड मिला हुआ है, इसलिए इसे धन छिन गया। कहा नहीं, लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, मैं इसको फिर से धनवान बना दूंगी। कहा आप नहीं बना पाओगी, सबसे बड़ा भाग्य होता है। तो लक्ष्मी जी कहा नहीं, सबसे बड़ा मैं हूँ। दोनों में जंग छिड़ गया और लक्ष्मी जी उसके पास जाती हैं, ये रूप बदल के उसको कहती हैं कि सेठ। जब सेठ बोलती हैं वो चौंक जाता है, बोलती हैं सेठ, एक समय तुम सेठ थे और आज तुम्हारी यह हालत हुई, मैं तुम्हें कुछ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी क्या मदद करना चाहती हो। तो लक्ष्मी जी ने उन्हें एक लाल कपड़े में लपेट के 2 मोहरे दी, लाल दिए उन्होंने, 2 लाल उन्होंने दिया और कहा कि ये लाल हैं, इसको आप घर में जहाँ आपकी तिजोरी है वहाँ रख देना, धीरे धीरे आपकी बरकत होती चली जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। वो सुरक्षित रख के ले जाता है, पॉकेट में रख लेता है और जाने लगता है। शाम को जब वो घर जा रहा होता है तो एक बीच में एक नदी पड़ती है और नदी में जैसे वो प्रवेश करता है, आधे दूर जाता है, उसको पानी पड़ने लगता है तो उसका पॉकेट भीगने लगता है। तो वो क्या करता है, वो जो मोहरे लाल थे उसके कपड़े में लपेटे हुए उसने हाथ में ले लिया। हाथ में लेकर के सोचा कि हाथ ऊपर कर लेंगे तो ये भीगेंगे नहीं। तो जैसे वो हाथ में लिया, हाथ ऊपर किया, हाथ से उसकी अचानक मोहरे छूट गई। जैसे मोहरे छूटती हैं कपड़ा खुल गया और वो पानी में गिरती हैं और वो एक मछली रहती है, उस मछली के पेट में चला जाता है और ये खोजने लगता है, कहीं उसको मिलती नहीं है। वो बड़ा निराश हो जाता है। जब वो निराश हो जाता है, घर आता है, उसके बाद अपनी पत्नी से बोलता है तो दोनों बात करके आपन में सो गए निराश होकर के। सुबह उठते ही फिर वो कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल में पहुंच जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। लक्ष्मी जी फिर उसको देखती हैं, हैरान होकर उसके पास फिर आती हैं, बोलती हैं सेठ तुम यहाँ फिर आ गए, क्या बात हुई, मैंने तो तुम्हें दिया था 2 लाल, क्या किए उसका। क्या कि वो तो गायब हो गए, हम जंगल में जा रहे थे, पूरी कहानी उसने सुनाया। फिर कहा कोई बात नहीं, ये लो मैं तुम्हें जो है आज ये 9 लाख का हार है, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसको सुरक्षित ले जाओ, अब तुम्हें लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। वो अब की बार क्या करता है, एक पगड़ी में अपने लपेट करके सर पे बांध लेता है और वो जाता है। जब पगड़ी में सर पे बांध के जाता है तो एक चील आती है अचानक और वो चील जो है उसका पगड़ी खींच के लेके चली जाती है और उसका हार भी उसी में चला जाता है। फिर ये परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। दूसरे दिन फिर ये आता है, फिर लकड़ियाँ काटने शुरू करता है, अपने कर्म पे लगा रहता है। दूसरे दिन, तीसरे दिन की बात है, फिर लक्ष्मी जी आती हैं, कहती हैं कि सेठ तुम फिर आ गए, क्या बात है। तो उसने पूरी कहानी बताई उस साहूकार ने। फिर लक्ष्मी जी ने क्या किया, उसको 2 थैला दिया मोहरों से भरा हुआ, कहा कि ये लो, इसको सुरक्षित ले जाओ, घर पे रख देना। और वो ले करके सुरक्षित घर पे जाता है। जब वो घर पे जाता है थैला लेकर के तो घर में प्रवेश करते ही अपनी पत्नी को आवाज़ देता है कि ये थैला सुरक्षित रख दो और अभी मैं हाथ मुँह धो के आ रहा हूँ। यह बात उसकी पड़ोसन सुन रही थी बड़ा ध्यान से, और जैसे ये गया हाथ मुँह धोने के लिए उसकी पड़ोसन दबे पाँव आती है, वो थैला उठाती है, दोनों लेकर के वो अपने घर चली जाती है।
जब ये बाहर आता है हाथ मुंह धो के, पत्नी को आवाज़ देता है, पत्नी उसकी दौड़ी दौड़ी आती है, बोलती है वो थैला कहाँ है, थैला दो हमको और उसको सुरक्षित रखना है। तो कहती है कौन सा थैला, मैं तो घर पे थे ही नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा थैला की बात आप कर रहे हैं। तो ये फिर परेशान हो जाता है, पत्नी को पूरी दास्तान सुनाता है और दोनों निराश हो जाते हैं। और चौथे दिन ये फिर जो है जंगल में पहुंच जाता है अपने रोजी रोटी के लिए लकड़ियाँ काटने के लिए, कुड़ाई उठाया और चला गया। और जब वहाँ जाता है वो, तो लक्ष्मी देखती है, फिर हैरान हो जाती हैं, उनसे रहा नहीं गया, बहुत परेशान होकर के वो भाग्य देवता के पास जाती हैं। कहती हैं कि मैंने इसको लाल दिए, मैंने इसे हार दिए, मैंने इसे मोहरों भरा थैला दिया, लेकिन ये फिर ये चला आया। एक काम करो, बड़ा परेशान है, आप कुछ दया कर दो इसके ऊपर। तो भाग्य ने कहा कि हाँ, इसके कर्म तो अच्छे हैं, कर्म लगातार कर रहा है, इसलिए चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तो भाग्य देवता प्रसन्न होते हैं और आकर एक रूप बदल के उसके पास आते हैं। उन्होंने 2 पैसे उसको दिए, क्या कि ये 2 पैसे रखो और क्या इससे क्या होंगे, क्या इससे तुम आगे बढ़ जाओगे। वो 2 पैसे लेके घर जाता है और जब घर जाता है तो रास्ते में बाजार पड़ता है, तो वहाँ पे मछलियाँ बिक रही थी। तो इसको मन किया कि मछली हम आज लेते हैं खाने के लिए। तो उसमें से एक मछली वो खरीद लेता है और घर पे लेके जाता है। जैसे वो जा रहा था तो देखा एक पेड़ पे घोंसला है और कुछ चमक रहा है। इससे रहा नहीं गया, वो पेड़ पे चढ़ा और जब वहाँ नज़दीक में गया घोंसले के, तो देखा कि ये तो वही हार है जो चीज लेकर के इसके पगड़ी में से छीन के चली गई थी। वो हार लेके आता है, खुशी के मारे समाया नहीं रहता है, इतना खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, फूला नहीं समाता खुशी के मारे। और घर आता है, चिल्लाने लगता है, कहता है कि अरे भाग्यवान कहाँ हो तुम, मिल गया मिल गया मिल गया, इस तरह से करके वो चिल्ला रहा होता है। तो ये बात उसकी पड़ोसन सुन रही होती है। पड़ोसन को लग रहा है कि थैले वाली बात ये जान गया है और कहीं ऐसा न हो पुलिस को बुला के मुझे गिरफ्तार ना करा दे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने क्या किया, पिछले खिड़की से वो तो 2 थैले थे इसके घर में उसने फेंक दिया। पत्नी को पूरी बात बताई। जब वो घर में गया देखा कि वो मोहरों भरा थैला उसके घर में आ गया। कहने का मतलब हमारे यह है साथियों कि आप यदि कर्म करते हो, लगातार करते हो, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छे कर्म का फल ज़रूर मिलता है, बुरे कर्म का फिर फल ज़रूर मिलता है। दोनों फल मिलते हैं, फ़र्क ये है कि आप कर्म कैसा कर रहे हो। निराश मत हो, गीता में भी ये लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तभी आप जीवन में आगे जा पाओगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं। ओके।